वर्ल्ड वाइड चैनल जनता के जनहित में बातों को रखने के लिए बनाया गया है। हमारे बीच में बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे जिलों से बहुत सारे वीडियो और क्लिप्स आ रहे हैं। आइए इसमें से कुछ आपको दिखाएं। हुकूमतें सुकड़कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गईं, आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कई मुमालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के खतरे का सामना है, लेकिन आप देखें वहीं सेहूनी मैगजीन फखरिया कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। इसीलिए सेहूनी मैगजीन फखरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उनके कंट्रोल में है। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को सेहूनी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है। इसकी तफसीलात भी बयान की गई हैं, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसका हुक्मरान फिरौन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी समझूंगी कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया। इनका मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे उन्हें वजारतों में तब्दील करके उसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा और इस हुकूमत की भागदौड़ यहूदी उल नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हेकले सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। मौजूदा दौर में आ जाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि एक आलमी हुकूमत बननी चाहिए। ये सब उसी आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो उसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करे। लिबर्टी का मतलब है आजादी। यहाँ आजादी से मुराद दुनिया को जो आजादी हासिल है उसका कंट्रोल उस खुफिया हाथ के पास है जो इकोनॉमिस्ट ने बतौर अलामत अपने कवर फोटो पर नुमाया किया है। ये वो खुफिया हाथ है जो पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को चलाता है। आप इस हाथ को सेहूनियों के 13 खुफिया खानदान समझें जो पूरी दुनिया की मईशत, ज़रात, मीडिया, हुकूमत, अलगर्ज हर चीज की बागडोर संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम इदारे इनके फंड से चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खर्चा पानी यही देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों के सरबराहान इनके अपने लोग और यहूदी उन नस्ल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को आप इनके घर की लौंडी समझे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के ही इदारे हैं। आज ये 13 यहूदी खानदान अपने मसीहा के इंतजार में हैं, जिसके बारे में हाल ही में इसराइली यहूदी रबी और यहाँ तक के इसराइली सरकारी वुज़रा भी ऐलान कर चुके हैं कि मसीहा इसी साल आ रहा है। एक ने ये भी कह दिया कि वो मसीहा से मुलाकात भी कर चुका है और बताया कि मसीहा इसी साल किसी भी वक्त आ जाएगा। यानी ये लोग जानते हैं कि मसीहा कौन है, लेकिन इसका फिलहाल ऐलान नहीं कर रहे। नंबर 4, वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया वायरस के खौफ से कांप रही है तो ये लोग कौन हैं जो कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। गोया हम यूं कह सकते हैं कि वायरस के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रखा है। इसराइली वज़ीर दिफा खुद कहते हैं कि हमें वायरस से कोई परेशानी नहीं। इसकी वीडियो पिछली पोस्ट में शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना मुतासर कर लेगा तो फिर अज खुद खत्म हो जाएगा। यानी वो पहले से जानते हैं कि इतने फीसद आबादी मुतासर होगी, लेकिन साथ ही किसी किस्म की उन्हें परेशानी भी नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए बिल्कुल मुतमईन हैं। इसीलिए न लॉकडाउन करते हैं ना ही इन्हें कोई परेशानी है, बल्कि ऐलानिया कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। नंबर 5, द एयर विदाउट विंटर। इसको अगर डीकोड करें तो इसका मतलब होगा कि इस साल दुनिया को मौसमी सरमा घरों में कैद रहकर गुजारनी पड़ सकती है। याद रहे इस वक्त साल का चौथा महीना अप्रैल चल रहा है, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस साल मौसमी सरमा नहीं होगा। यानी दुनिया मौसमी सरमा के मजे इस साल नहीं ले सकेगा। यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगी कि कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कंटेजन में भी एक डायलॉग बिल्कुल ऐसा ही सुनने को मिलता है। एक लड़की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर उकताते हुए कहती है कि इस साल मेरा मौसमी सरमा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मुझे घर में कैद रहकर गुजारना होगा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, कंटेजन फिल्म और मौजूदा सूरत हाल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हालात बिल्कुल इस फिल्म जैसे ही चलते हैं तो फिर आपको वक्त से पहले होशियार रहकर तैयारी करनी होगी। अगर लॉकडाउन मजीद चंद माह चलता है तो हर मुल्क के पास खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी, डाके पड़ना शुरू हो जाएंगे। इस दफा लोग पैसे नहीं बल्कि रोटी और राशन छीनने के लिए एक दूसरे पर बंदूक चलाएंगे। इस फिल्म में बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं।
कुछ और अवामिल भी हैं जिन्हें अभी तक इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने नुमाया नहीं किया, शायद अगले महीने के शुमारे में जाहिर कर दें। मैं आपको पहले ही आगाह कर देती हूँ। पहला प्रोजेक्ट 5G है। सबसे पहले 5G इंस्टॉलेशन है जो लॉकडाउन के दौरान दुनिया के बेशतर मुमालिक में चुपके से की जा रही है। आलमी मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोका गया है। मेटा पर आपको 5G के मुतालिक कोई खबर नहीं मिलेगी। लंदन में मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन वहाँ 5G इंस्टॉलेशन का अमला फिर भी दिन रात पोल्स पर टावर्स नस्ब करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में टेलीनॉर और जोंग कंपनियों ने इश्तिहारात के जरिए 5G की प्रमोशन शुरू कर दी है। आखिर ये 5G क्या बला है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये दरअसल इंटरनेट स्पीड की तेज तरीन रफ्तार है जो अगर किसी इलाके में लगा दी जाए तो इस पूरे इलाके को एक सुपर कंप्यूटर के जरिए हर वक्त वीडियो पर देखा जा सकेगा। इलाके का कोई फर्द ऐसा नहीं बचेगा जिसकी जासूसी मुमकिन न हो। मोबाइल से लेकर टीवी, फ्रिज, ऑटो पार्ट्स और घर की तमाम अशिया में नस्ब छोटे खुफिया कैमरों के जरिए 24 घंटे हर फर्द की जासूसी मुमकिन हो जाएगी। मिलिट्री सतह पर यह काम बहुत पहले ही दुनिया की बड़ी अफवाज करती रही हैं, लेकिन अवामी सतह पर इसे लाने का बहुत ज्यादा साइंसी नुकसान भी है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की शुआएं इंसानी दिमाग के लिए इंतहाई खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक 5G सिग्नल्स में रहने वाला इंसान ऐसा होगा जैसे उसका दिमाग माइक्रो ओवन में पड़ा हुआ है। ये इंसान को मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का शिकार कर देगा, लेकिन खुफिया हाथ को इसकी परवाह नहीं कि इंसानों के दिमाग पर क्या बीतती है। उन्हें सिर्फ पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करना है और इस मकसद के लिए लाखों इंसानों को मारना पड़ता है तो वो उससे भी दरेख नहीं करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट नैनो चिप बजरिया वैक्सीन। हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बिल गेट्स ने $1 बिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। ये ऐलान पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करने के मुतालिक था। सवाल यह है कि पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कैसे किया जाएगा। इसका जवाब है 5G और नैनो चिप से। देखें, 5G के टावर्स बज़ाहिर तो आपको इंटरनेट की तेज स्पीड देने के लिए होंगे, लेकिन इनका असल खुफिया मकसद इंसानों में लगी नैनो चिप में जमा होने वाला डेटा किसी खुफिया जगह जमा करना होगा। वो खुफिया हाथ जिसे आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के दिमागों में पैदा होने वाली सोच को किसी नामालूम जगह पर अपने सुपर कंप्यूटर के जरिए देखेगा। अब इस सारे मंजर आम को अगर मुख्तसर बयान किया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि खुफिया हाथ कामयाब हो रहा है। हर चीज तय शुदा मंसूबे के मुताबिक उनके कंट्रोल में है। कोरोना वायरस से दुनिया को लॉकडाउन करवा के वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने चुपके से 5G इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है और बिल गेट्स ने नैनो चिप्स की शुरुआत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से $1 बिलियन का मुआहिदा भी कर लिया है। इस मुआहिदे में वैक्सीन बनेगी और इसी वैक्सीन के अंदर इतनी छोटी नैनो चिप होगी जो इंसान को दूरबीन से ही नजर आ सकती है। वो दुनिया के हर इंसान को दी जाएगी। कंटेजन फिल्म में जो वैक्सीन सबको दी जाती है वो नाक में डाली जाती है और साथ ही एक डिजिटल कड़ा हाथ में पहना दिया जाता है जिससे उनको किसी खुफिया जगह से मॉनिटर किया जा सकता है। वाकफान हाल का कहना है कि मुबैना तौर पर बिल गेट्स भी अक़वाम मुत्तहिदा को चलाने वाले खुफिया हाथ के साथ मिलकर ऐसी ही वैक्सीन बनाएंगे जो नाक या मुंह में डाली जाएगी और इसी के जरिए नैनो चिप भी हर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाएगी। चूंकि चिप इंतहाई छोटी है और किसी भी वैक्सीन के जरिए जिस्म में डाली जा सकती है, लिहाजा किसी इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि वो चिप ज़दा हो चुका है। अब सवाल ये भी है कि क्या दज्जाल की दुनिया बनने जा रही है? जो पहले से इस फितने से आगाह होगा वही इससे बच पाएगा और दज्जाल के फितने से सिर्फ वही बचेंगे जो मोमिनीन होंगे। इसलिए हमारे लिए बतौर मुसलमान ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए पैगाम पर पूरी तरह अमल पैरा हों और दुनिया में होने वाली दज्जाली साजिशों का मुकाबला अपने ईमान और शऊर के जरिए करें। हमें एक ऐसा निजाम तरतीब देना होगा जो इन सहूनी और दज्जाली ताकतों का मुकाबला कर सकेगा। इसे हासिल करने के लिए हमें कुरानी शऊर, सीरत तैयबा और ताकत ईमानी की जरूरत